हेलो फ्रेंड्स। तो नमस्कार सभी को। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यार आप लोग ने बोला था कि कुछ लाइव आ जा यार, अपनी इमेज दिखा दे वीडियोस पर, तू इंटरैक्ट करता है तो अच्छा लगता है हमें। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, अगर आप लोग बोल रहे हो तो मैं आ ही जाता हूँ स्क्रीन पर। तो लो मैं आ गया। अब आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टडी मोटिवेशन के बारे में, कि क्यों पढ़ना चाहिए। लोगों को लगता है कि पढ़ना किसी को पसंद तो है नहीं, मुझे भी पसंद नहीं है और मुझे पता है सबको पढ़ना पसंद नहीं है, लेकिन पढ़ना पड़ता है। अब जैसे मुझे मूवीज और स्पोर्ट्स में पसंद है, वैसे ही किसी को कोई और चीज़ में पसंद होगा। तो सबकी पसंद अलग होती है, मगर हमको फिर भी टाइम निकाल के पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हम कुछ अचीव करना चाहते हैं। करेक्ट। तो सबसे पहली ये बात है कि आप एनालाइज करो कि आपको क्या अचीव करना है। अब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कि आप इमेजिन कीजिए कि आपको एक बड़ी सी कोई एमएनसी कंपनी में मैनेजर बनना है। तो आप क्या करोगे? आप बीबीए करोगे या एमबीए करोगे या कोई बीटेक भी कर लोगे। आप मान लीजिए आप बीई किए, तो बीई करके आप एमबीए करने जाओगे। ये सब के लिए आपको क्या करना होगा? आपको अच्छी रैंक लानी होगी और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने होंगे। करेक्ट। उसके बाद ही जाके आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा जहाँ से आप एमबीए करके कोई बड़ी कंपनी में मैनेजर बन जाओगे। तो अब ज़रा बैक ट्रैकिंग करते हैं। एक तो हो गया कि आपको इंटरव्यू क्लियर करना है, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। उससे पहले आ जाओ कॉलेज पर। आपको अच्छा सीट चाहिए कॉलेज में, तो आपको 12th में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब जाके आपको अच्छी कॉलेज मिलेंगे। और उससे पहले आ जाओ आपको 10th में आप अच्छे मार्क्स लाते हो तो आपको अच्छे कॉलेज मिलते हैं 12th के लिए। तो ये रहा आपका प्रोसेस। ऐसे जाके आपको समझ में आता है कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप एनालाइज करो, आप कौन से पोजीशन पे देखना चाहते हो अपने आप को 10-15 साल बाद। एक सिंपल से सिचुएशन एनालाइज करो और अपने आप से पूछो कि हाँ, मैं 10-15 साल बाद अपने आप को कहाँ देखता हूँ। तो आपको एक सिचुएशन समझ में आएगी कि हाँ, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ आफ्टर 10 ईयर्स। उसके बाद आप बैक ट्रैकिंग शुरू करो कि आपको ये कॉलेज में एडमिशन मिलना है, तो इसके लिए मुझे पढ़ना होगा। तब आपके दिमाग में ये सेट हो गया कि हाँ, मुझे अब पढ़ना है। तब अब आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए मोटिवेशन। आपको एक ना एक मोटिवेशन ढूंढना ही है। देखो, न करने के 1000 रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई एक काम नहीं करना है तो आप 1000 रीजन दोगे। मान लो कि मैं आपको बोल दिया आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो यार, आप बोलोगे कुछ क्या बात कर रहा है यार, मैं कल से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, मैं मंडे से पढ़ना स्टार्ट करता है, अरे आज तो संडे है यार, आज कौन पढ़ता है। तो आप 1000 रीजन दे दोगे मुझे और आप बोलोगे कि नहीं कुछ, मैं कल से स्टार्ट करूँ। देखिए, कल कभी आया है? आप सोचो कि कल आपकी मृत्यु होने वाली है, तब भी आप बोलोगे कल पढ़ लूँ मैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो कल कभी नहीं आया है। मन बनाओ और अभी से ही शुरू कर दो। आपने शेड्यूल बनाया कि मुझे बैक ट्रैकिंग करके यहाँ से इतना अचीव करना है, ये कॉलेज में एडमिशन लेना है और ये कोर्स करके मुझे मैनेजर बनना है। करेक्ट। तो आप उसकी पढ़ाई अभी से ही स्टार्ट कर दो और थोड़ा ही पढ़ो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ज़्यादा पढ़ो, या बोला जाता है कि ह्यूमन माइंड 20 मिनट सिर्फ पढ़ सकता है। आप सोचिए 20 मिनट के बाद आपको ब्रेक लेना बनता है। तो आइडियली आप 40 से 1 घंटा पढ़ सकते हैं। और पढ़ना किसी को पसंद नहीं है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप एक मोटिवेशन डेवलप करो। वो मोटिवेशन हो सकता है आप किसी को सुन रहे हो यूट्यूब पर, या आप कोई इंटरेस्टिंग हॉबी परस्यू कर लो, दैट इज़ ऑल्सो मोटिवेशन। या आप अपने फील्ड के कुछ पर्सनालिटीज़ के स्टोरी पढ़ लो यार, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं और हर फील्ड में स्टोरीज हैं। मैथ एक फील्ड ऐसा नहीं है कि जहाँ स्टोरीज नहीं है, बहुत सारी स्टोरीज हैं और आपको एक ना एक इंस्पायरिंग स्टोरी तो मिल ही जाएगा जो आपका रीज़न बन जाएगा। तो एक रीज़न ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने आप से बात करो कि मुझे क्यों पढ़ना है। मुझे इसलिए पढ़ना है कि माँ बाप के बहुत सारे सपने हैं मेरे ऊपर, उनके ड्रीम्स मेरे ऊपर निर्भर हैं, इसलिए मैंने पढ़ना है। या नहीं तो आप इसलिए भी पढ़ सकते हो कि मुझे
कुछ अचीव करके सोसाइटी को गिव बैक करना है यार, इससे बड़ा मोटिवेशन तो हो ही नहीं सकता है। आप ये सोच लो कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है और इस सोसाइटी में कुछ चेंज लाना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और अगर वो आपका इंटरेस्ट है तो आप कर ले जाएंगे। और जैसा कि मैंने बोला, ये सब के लिए सिर्फ एक रीज़न काफ़ी होता है मोटिवेशन का। न करने के 1000 रीज़न हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी को करने का मन हुआ ना, वो एक ही रीज़न काफ़ी रहेगा उसके लिए और वो कर ले जाएगा। तो ऐसे आपको अपना मोटिवेशन ढूंढना है। मोटिवेशन अलग हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय संकल्प बनाएगा, परिश्रम करेगा, सिर्फ उसी को सफलता मिलेगी, और उसी को सफलता मिलनी भी चाहिए। आप सोचिए कि ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो परिश्रम नहीं किया होगा। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ शाहरुख खान का। पता है उन्होंने एक इंटरव्यू में क्या बोला? उनसे एक बार एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि शाहरुख खान सर, आपको बहुत काम एक साथ आ गए, मान लीजिए 4-5 स्क्रिप्ट आ गए एक साथ, तो शाहरुख खान ने बोला कि अच्छा कि मेरे पास 4-5 स्क्रिप्ट आ गए, करने के लिए कुछ तो है, मैं बिजी रहूंगा, मुझे अच्छा लगेगा, और मैं तब बुरा मानूंगा जब मैं इन 4-5 स्क्रिप्ट्स को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। तब तक मैं क्यों बुरा मारूं? मेरे पास काम है करने के लिए, मैं खुश हूँ, एक्टिंग इज माई पैशन एंड आई एम हैप्पी। तो ऐसा ही आपको डेवलप करना पड़ेगा अपनी पैशन, और उस पर काम करना पड़ेगा। और ऐसे पर्सनालिटीज को फॉलो करो, उनके आर्टिकल्स पढ़ो, उन्होंने क्या किया, इनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। और कुछ लोग बोलते हैं, अरे यार कुछ, मुझे तो पढ़ता मार्क्स नहीं आते यार मेरे। अरे मार्क्स का छोड़ो यार, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ऐसे बहुत लोग आके मुझे बोलते हैं, मैंने तो 6 घंटा पढ़ा यार, एक रात पहले पढ़ा। भाई साहब, एग्जाम के एक रात पहले, हम इंजीनियर्स की आदत है नहीं, एक रात पहले पढ़ते हैं और चाहते हैं कि मार्क्स खूब झोली भर के आ जाए। ऐसा हुआ है? आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपनी स्टडीज में। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 6 घंटा पढ़ो, एक रात पहले पढ़ो एग्जाम के, नो। मैं बोलता हूँ यार 1-1 घंटा ही पढ़, मगर 6 दिन लगातार पढ़, तो उससे क्या है, आपका कंटिन्यूटी बना रहेगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर स्टडीइंग। कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। और कंसिस्टेंसी को क्या ड्राइव करता है? मोटिवेशन। मोटिवेशन को क्या ड्राइव करता है? तुम क्या चीज देखते हो, क्या चीज सुनते हो, वो तुम्हारी मोटिवेशन को ड्राइव करती है, करेक्ट? तो अपने मोटिवेशन को बढ़ाओ, कहाँ से तुम इंस्पायर होते हो उसको देखो, उसको चेंज करो। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है तुम्हारे फ्रेंड सर्कल। अपनी फ्रेंड सर्कल ऐसी बनाओ कि वो बहुत ही संघर्ष करने वाले फ्रेंड्स होने चाहिए, समझ रहे हो? कि उनमें कुछ बड़ा करने की कुछ लगन होनी चाहिए, कुछ जुनून होना चाहिए जिंदगी में। ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जो आपसे बेहतर हैं, समझे? जो आपसे आगे हैं, उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। वो क्या लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं, वो कैसे चलते हैं, वो कैसे स्टडीज को प्लान करते हैं, ये सब सीखो उनसे। तो फ्रेंड सर्कल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और चीज है स्ट्रगल। यार बहुत सारी स्ट्रगल आएंगी। ये इमेजिन करो, स्ट्रगल के बिना जिंदगी का मजा है? मेरे हिसाब से तो मजा ही नहीं है स्ट्रगल के बिना, क्योंकि स्ट्रगल इज समथिंग विच मेक्स यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग। स्ट्रगल नहीं होता तो हम लोग को समझ में नहीं आती कि परेशानियां क्या हो रही है आसपास, लोगों को क्यों इतने सुसाइड्स हो रहे हैं, या क्यों इतने प्रॉब्लम्स आ रही है सोसाइटी में, क्योंकि हम स्ट्रगल को फेस नहीं करना चाहते हैं। स्ट्रगल आते हैं क्योंकि हम एक बेटर ह्यूमन बीइंग बने, हम कुछ स्ट्रगल से सीखें। और स्ट्रगल की एक बहुत अच्छी बात होती है कि वो परमानेंट नहीं रहती, कुछ देर के लिए रहती है और फिर चले जाती है। तो वो इसलिए आती है क्योंकि आपको टेस्ट करने के लिए आती है। क्या आप में वो दृढ़ता है कि आप स्ट्रेस सिचुएशंस या आप कोई परेशानी को हैंडल करके उससे उभर जाओ, या आप टूट जाओ और छोड़ दो। 2 ऑप्शन है आपके पास। आप या तो उसको फाइट करके उस पर जीत लो, या तो आप छोड़ दो और बोलो हाँ भाई इतना ही हो सकता है मेरे से, मेरी तो पावर नहीं है। तो आप बिना ट्राई किए आप बोल रहे हो कि मेरी पावर नहीं है। यार पढ़ो तो। मैं तो बोलता हूँ कि कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस इन स्टडीज। मैं अपना ही एग्जांपल दे देता हूँ। तो मैंने क्या किया है कि मैंने एक प्लान बनाया हाउ आई एम गोइंग टू अप्रोच स्टडीज,
और मैंने उस प्लान को सिर्फ फॉलो किया। मैंने ना तो एक्स्ट्रा पढ़ा ना कम पढ़ा। मैंने एक शेड्यूल बनाया कि मैं 1.5 आवर्स 90 मिनट्स कॉन्सेंट्रेट करने वाला हूँ अपने एकेडमिक्स पर। तो मैंने एक रूटीन बनाया और मैंने सिर्फ वो रूटीन फॉलो किया। तो मैंने ये बोल रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी इसकी यहाँ पर उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है स्टडीज़ में। और परेशानियाँ तो आएंगी, आने दो, लड़ो उससे। तो आप देखोगे कि आप परसिवियरेंस आप में होगा ना तो आप जीत लोगे। बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, 1, 2, 10, 1000 आने दो। कितनी भी मुश्किलें आए आप जीत लोगे उस पर, समझ रहे हो? तो आपको इन 2-3 चीज़ों पे ध्यान रखना है। और जैसा कि मैंने बताया, एक वो रीज़न ढूंढ लो यार, एक रीज़न जो आपको इंस्पायर करता हो। वो आप बैक ट्रैकिंग से ढूंढ लो या अपने इंस्पिरेशन, अपनी फील्ड के इंस्पिरेटर्स या अपनी फील्ड के रिनोन पीपल के बारे में पढ़ लो। तो ये आपको काफ़ी रहेगा एंड यू विल बी रियली इंस्पायर्ड टू अचीव समथिंग ग्रेट। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि पहले तो हो गया आपका मोटिव, क्यों आप पढ़ना चाहते हो? क्योंकि आप बड़े आदमी बनना चाहते हो, या आप एक मैनेजर लेवल, या आप एक उन कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मान लो एक छोटा एग्जांपल दे देता हूँ कि आपको एक कंपनी स्टार्ट करना है, ठीक है? और वो कंपनी क्या करती है? वो कंपनी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को प्रमोट करती है। मान लो कि जो यूट्यूबर्स हैं या जो इंस्टाग्राम या ट्विटर पे अपना चैनल्स प्रमोट करते हैं, पेजेस प्रमोट करते हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म देती है कि भाई साहब आप आइए और मेरे वेबसाइट पे आप अपना ऐड छोड़ के जाइए, हम आपके ऐड को प्रमोट करेंगे। उनका ये काम है सिर्फ। तो आपको कब पता चलेगा? जब आप पढ़ोगे ना। आप नहीं पढ़ोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस फील्ड में मैं जा सकता हूँ या ये फील्ड मेरा इंटरेस्ट है? तो एक और रीज़न पढ़ने का है कि आपको पता चलेगा आप किस में इंटरेस्टेड हो। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट का भी पता नहीं चलेगा, समझ रहे? और इंटरेस्ट पता चलने के बाद आप कुछ काम करोगे, कुछ रिसर्च करोगे कि हाँ इसमें कौन से वेबसाइट्स या कौन से कंपनीज है जो मैं टारगेट कर सकता हूँ, समझ रहे हैं आप? तो इन कंपनीज को मैं टारगेट करूँगा, इसमें मैं प्लेसमेंट उठाऊँगा, समझ रहे हैं? तो ऐसे करो तो आप देखोगे कि बहुत ही ये हेल्पफुल रूटीन होने वाला है आपके लिए। एंड लास्टली तो मैंने बोला ही है कि पढ़ना पड़ेगा। आपको सक्सेस चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो उसके साथ ही साथ आपको एक मोटिवेशन भी ढूंढना पड़ेगा। एक ही मोटिवेशन ढूंढ दो और उस पर डटे रहो, तो आप देखोगे कि आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और आप जो अचीव करना चाहते हो वो बखूबी अचीव होगा। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जाते साथ बेल बटन भी दबा देना। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, हैव फन, स्टे सेफ एंड बाय।